हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में जो है हम सेट 5 जो है डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज का। जो स्टोन एजेस के जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। इसके बाद एक सेट और आएगा और हिस्टोरिकल सोर्सेज जो है हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है यहाँ पे शुरू करने वाले हैं और उसमें मैं डिटेल जो है डिस्कशन करूंगा और धीरे धीरे करके जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो मैं रेस करता जाऊंगा। अभी जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है मैं और भी जो टफ क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहले हमको जो है प्री हिस्टोरिक एज को समझना होगा कि स्टोन एज को जो है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, इन 3 स्टेजेस में जो है यहाँ पे डिवाइड करके रखा गया है। इसके बाद कॉपर एज आता है और इसके बाद जो है यहाँ पे आयरन एज हमको देखने को मिलता है। तो बेसिकली पैलियोलिथिक में ओल्ड स्टोन एज आता है जिसको हम पैलियोलिथिक कहते हैं। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है यहाँ पे स्टोन, ठीक है ना। ऐसे मेसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज, मेसो का मतलब होता है मिडिल और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ऐसे न्यूलिथिक में नियो का मतलब जो होता है न्यू और लिथिक का मतलब होता है यहाँ पे स्टोन। तो बेसिकली ये जो है हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। और कैसे पता लगाते हैं कि ये जो है इतना पुराना स्टोन है या इतनी पुरानी जो चीजें हैं, तो इसको जो कार्बन डेटिंग मेथड है उससे यहाँ पे जो है पता जो है लगाया जाता है। तो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके पहले अगर आपको इस कोर्स को आप अवेल करना चाहते हो, ये 12,000 MCQs को कोर्स को, इसके अलावा जो और भी कोर्सेज हैं वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पे देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। आप एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है बड़ी स्क्रीन पे भी हमारे कोर्सेज एंजॉय कर सकते हो। themmacademy.in ये जो है वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको सभी कोर्सेज जो है यहाँ पे आप अवेल कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई सिंगल कोर्स भी अवेल करना चाहते हो, जैसे आप इस 12,000 MCQs के कोर्स को अवेल करना चाहते हो, तो भी जो है आप इजीली यहाँ पे अवेल कर सकते हो। सिर्फ आपको वेबसाइट विजिट करना है और वहां पे जो है आप कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हो। और बहुत ही जल्द जो है मैं इस कोर्स को लेके एक बहुत ही बड़ी जो है अनाउंसमेंट करूंगा, तो उसका वेट करो और इस कोर्स को जो है बिल्कुल यहाँ पे एंजॉय करो और प्रॉपर जो है यहाँ पे नोट्स बनाओ। आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको इन आईडीज पे जो है यहाँ पे पूछ सकते हो और इस टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर लो, जिससे जो इंपॉर्टेंट जो क्विज है वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस टेलीग्राम चैनल को जो है जल्द से जल्द यहाँ पे ज्वाइन कर लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कॉल्ड द क्रेटल ऑफ ह्यूमन काइंड? मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो जो क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड है इसमें मेनली अफ्रीका जो है सही आंसर है। तो अफ्रीका में जो है हमको क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड देखने को मिलता है। मतलब मानव जाति का जो पालना है वो अफ्रीका को कहा जाता है, ठीक है, जहां पे आपको बहुत सारे फॉसिल्स, बहुत सारे टूल्स, इसके अलावा जो अर्ली ह्यूमंस रहे हैं उनके जो ट्रेसेस हैं, उनके जो एविडेंस है वो हमको यहाँ से मिलते हैं। इसी रीजन को द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है क्योंकि अर्लीस्ट जो एंसेस्टर है, मॉडर्न ह्यूमंस जो है वो यहाँ पे जो है बॉर्न हुए हैं। तो बेसिकली अगर आप 3 मिलियन ईयर अगो देखोगे और उसके पहले भी अगर आप जाओगे तो आपको जो ओल्डेस्ट एविडेंस है वो यहीं पे हमको देखने को मिलते हैं। तो ये लोकेशन है, आप देख सकते हो, ये है साउथ अफ्रीका, ठीक है, और यहाँ कहीं जो है ये बेसिकली जो है क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड जो है यहाँ पे कहा जाता है। तो स्वर्थ क्रेंस जो बेसिकली ये जो जगह है इसको यहाँ पे जो है कहा जाता है कि ये जो है साउथ अफ्रीका में जो क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड हमको देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर बन जाएगा द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, जो आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया फाउंड। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन मतलब किसी आदमी का जो एविडेंस है, मनुष्य का सबसे पहला जो प्रमाण है वो हमको भारत में कहाँ मिलता है और कहाँ मिला है? तो ऑप्शन है नीलगिरी हिल्स, शिवालिक हिल्स और नलामल हिल्स और नर्मदा वैली। तो देखो बेसिकली जो फर्स्ट एविडेंस जो है मैन का वो फाउंड किया गया था नर्मदा रीजन में। अब नर्मदा रीजन में भी कौन सा? तो वेस्टर्न जो नर्मदा रीजन है ना वहां पे पाया गया था। तो सही आंसर होगा नर्मदा रीजन। तो नर्मदा घाटी जो है सही आंसर है और इसको डिस्कवर्ड किया था 1982 में। नर्मदा ह्यूमन इज ऑल्सो नोन एज नर्मदा मैन, बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ होमो इरेक्टस, ठीक है। तो भारत में मनुष्य का सबसे पहला प्रमाण जो हमको कहाँ मिलता है? तो ये मध्य प्रदेश में जो पश्चिमी नर्मदा का क्षेत्र है वहां पे हमको देखने को मिलता है और 1982 में जो है इसको डिस्कवर्ड किया गया था। और नर्मदा मैं आपको बता दूं कि नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो ये अमरकंटक जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अमरकंटक एक जगह है लेकिन डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर लगता है मध्य प्रदेश में। और नर्मदा आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और नर्मदा जो है ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है, ठीक है।
तो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है नर्मदा। तो नर्मदा भी और सोन नदी भी जो है ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पे फ्लो होती है। तो नर्मदा और सोन, ये आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा और जो सोन रिवर है ये ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पे फ्लो होती हैं। ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। और नर्मदा पे जो है बहुत सारी परियोजनाएं भी आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो नर्मदा रिवर है उसका पानी जो है आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। तो कैनाल्स के थ्रू जो है यहाँ पे राजस्थान भी पहुंचाया जाता है पानी। द क्रेडिट ऑफ सिस्टमेटिक डिस्कवरी ऑफ पेलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स गोज टू। तो जो सिस्टमेटिक डिस्कवरी हुई है पेलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स की, इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? मतलब सिंपली जो पेलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स हैं उनको डिस्कवर्ड किया गया। ठीक है, अब पेलियोलिथिक एज आप समझ रहे हो, मतलब हम किस एज की जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मेसोलिथिक जो है और जो पेलियोलिथिक है और जो न्यूलिथिक है, इन सब के बीच में आपको जो है डिफरेंस यहाँ पे पता होना चाहिए। तो पेलियोलिथिक जो है सबसे जो पुराना बेसिकली स्टोन एज है, हम उसकी जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है, जो क्रेडिट जो सिस्टमेटिक डिस्कवरी हुई है पेलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स की, वो हुई है रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने यहाँ पे की हुई है। तो रॉबर्ट ब्रूस फूटे वॉज नोन एज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। तो प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के फादर कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूट फुट्स है। ठीक है, तो ये आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं सबसे पहले किस चीज को यहाँ पे जो है खोज की गई थी, मतलब डिस्कवरी हुई थी, कौन सा आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है जो पेलियोलिथिक जो मतलब प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है उसमें हमको मिला हुआ है। तो क्या चीज मिली हुई है? तो हैंडेक्स। ठीक है, तो ये जो आप देखोगे ना, ये कुल्हाड़ी जो है इस तरीके की, ये चीज जो है हमको यहाँ पे मिली हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो द फर्स्ट 2 चिप्ड स्टोन रिकवर्ड बाय फूटे फ्रॉम पल्लवरम एंड तिरमपकम। ठीक है, तो ये जो जगह है यहाँ से करी गई थी। और बेसिकली मैं आपको बता दूं तो जो पल्लवरम जो है इसको, मतलब इस एक्स को जो है पल्लवरम जो जगह है वहां से इसको खोजा गया था, डिस्कवर्ड किया गया था। और ये जो है आपको चिंगलपेट में मिलेगा। तो चिंगलपेट डिस्ट्रिक्ट है, चिंगलपेट डिस्ट्रिक्ट जो है ये हमको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो एविडेंस है पेलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल की जो हैंडेक्स है वो हमको कहाँ देखने को मिली थी? तो वो हमको तमिलनाडु से जो है डिस्कवर्ड की गई है। और ये कब की गई थी? तो ये 1863 में जो है यहाँ पे की गई थी। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन मेसोलिथिक पीरियड? नाउ रिमेंबर, यहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड की बात हो रही है। तो एविडेंस हमको कहाँ से मिलते हैं? मतलब जो साक्ष्य है, जो मध्य पाषाण काल है उसमें पशुओं का जो पालन है, पशुओं को पालतू बनाने का प्रमाण जो है ये कहाँ से हमको प्रदान करता है? मतलब कौन सी ऐसी साइट है जो हमको ये चीज बताती है कि हाँ मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन होता था एनिमल का, मतलब एनिमल्स को जो है पाला यहाँ पे जाता था। तो ये अगर आप देखोगे तो इसका जो सही आंसर है ये आपको देखने को मिलेगा बैगोर इन राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान का जो बैगोर जगह है वहां से हमको जो है एविडेंस मिलते हैं। नाउ देखो, इस क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अर्लीस्ट एविडेंस की यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है ये हमको 2 जगह से देखने को मिलते हैं। पहला आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, दूसरा बगोर जो कि राजस्थान में। तो अगर ऑप्शन में आदमगढ़ है तो आप आदमगढ़ टिक लगाएंगे, लेकिन अगर बगोर है तो आप बगोर यहाँ पे लगाओगे। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, अगर आपसे आदमगढ़ और बगोर में पूछता है तो सही आंसर होगा बगोर। तो बगोर में जो है आपको बेसिकली जो एविडेंस है डोमेस्टिकेशन के वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कौन सी साइट है जहां पे हमको जो है डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है, तो आदमगढ़ सही आंसर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इन 1982 अरुण सोनाकिया, अ जियोलॉजिस्ट इन पैलेंटोलॉजी डिवीजन द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अ वुमेन स्कल फ्रॉम हथनोरा प्लेस सिचुएटेड एट। सो बेसिकली एक वुमेन का स्कल मिला, इसकी खोज की 1982 में अरुण सोनाकिया ने, जो एक जियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो ये जो हथनोरा जो प्लेस है ये हमको कहाँ देखने को मिलती है? तो हथनोरा जो प्लेस है ये आपको होशंगाबाद मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो सही आंसर होगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो ये जो प्लेस है हमको होशंगाबाद मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने जो ये खोज हुई थी ना कि हमको वुमेन का स्कल मिला, तो यहाँ से ये पता चल गया कि हाँ इंडिया में भी जो है ह्यूमनॉइड फॉल्स हमको फॉसिल्स जो है देखने को हमको मिलते हैं। इससे इंडिया की जो ग्लोबल मैप में जो साइट्स में जो इंडिया की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, तो जीवाश्मों के जो मतलब ह्यूमनॉइड है वो हमको यहाँ पे देखने को मिले, मतलब फॉसिल्स जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैंडेक्स, जनरली
मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो हैंड एक्स जो होती है, मतलब ये आप देख सकते हो कुल्हाड़ी का जो सामने का पार्ट होता है कुछ इस तरीके की होती थी उस समय, ठीक है। तो ये जो है किस मेथड से यहाँ पे बनाई जाती थी? तो ऑप्शन है कोर मेथड, फ्लेक मेथड, ओनली ए एंड बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो कोर और फ्लेक मेथड है ना, दोनों से ही यहाँ पे बनाई जाती थी। तो हैंड एक्स जो है ये जनरली जो है कोर और फ्लेकिंग मेथड से जो है यहाँ पे बनाई जाती थी, मतलब चिप्स के फॉर्म में जो है यहाँ पे पत्थर को तोड़ा जाता था, उसके बाद जो है यहाँ पे इनको जो है कुल्हाड़ी की तरह जो है यहाँ पे यूज किया जाता, मतलब एक हथियार की तरह जो है इसको यहाँ पे यूज किया जाता था। तो हाथ की कुल्हाड़ी आमतौर पर जो है कोर और फ्लेकिंग जो विधि है उससे जो है यहाँ पे बनाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिडिल पैलियोलिथिक एज इज कॉल्ड, तो मिडिल पैलियोलिथिक एज जो है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है बेसिकली यहाँ पे जो है फ्लेक कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होगा फ्लेक कल्चर। तो परतदार संस्कृति जो है ये इसको जो है कहा जाता है। तो इसमें अगर आप देखो तो बहुत सारे जो एविडेंस हैं, बहुत सारे जो हथियार हैं, ठीक है, वो हमको एक्सेसनेस जो है यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कि हाँ वो फ्लेक मेथड से बने हुए हैं। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज में इसलिए बोला जाता है मिडिल पैलियोलिथिक एज को कि ये फ्लेक कल्चर को जो है बिलोंग करती है। तो फ्लेक कल्चर जो है यहाँ पे हमको दर्शाता है किसको? मिडिल पैलियोलिथिक एज को। देखो पहली बात तो आपको समझना होगा कि पैलियोलिथिक एज में जो है यहाँ पे ये हंटर ही रहे हैं सिर्फ, ठीक है, हंटर और फूड गैदर, मतलब इनको फूड जो है उसकी जरूरत पड़ती थी तो हंटर रहे। उसके बाद जो है इन्होंने जो है मारना भी शुरू किया, ठीक है। फिर उसके बाद जब न्यूलिथिक एज आती तो उस समय जो है इन्होंने एग्रीकल्चर को भी जो है यहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर भी जो है यहाँ पे सीख लिया था इन्होंने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेटर पैलियोलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड, तो लेटर पैलियोलिथिक जो एज है इसको और किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है? तो फ्लेक कल्चर, कोर कल्चर, ब्लेड कल्चर और फ्लेक ब्लेड कल्चर। तो इसका जो सही आंसर है लेटर पैलियोलिथिक एज का वह है फ्लेक ब्लेड कल्चर। तो यहाँ पे फ्लेक मेथड को भी यूज की जाती थी और ब्लेड कल्चर को भी यहाँ पे यूज किया जाता था। अब आप बोलोगे ब्लेड कल्चर क्या होता है? तो उस जैसे आज हम ब्लेड को यूज करते हैं तो क्या उस समय भी ब्लेड को यूज किया जाता था? नहीं। इसमें देखो आपको ब्लेड दिखाई देगी, ये ब्लेड्स ही है, ठीक है। जो इनके हथियार है ना ये पत्थरों से ऐसे हथियार बनाते थे जो बिल्कुल ब्लेड की तरह है, और ये किस तरीके से बिल्कुल धार भी यहाँ पे होनी चाहिए जिससे जो है ये अपने जो चीज़ें हैं, जो कार्य मतलब जो काम ये करते हैं उसको जो है यहाँ पे परफॉर्म कर पाएँ, किसी जानवर को यहाँ पे मार पाएँ, इसके अलावा जो है कुछ और भी काम जो है यहाँ पे कर पाएँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल गोज टू, तो जो मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है उसकी जो डिस्कवरी हुई है उसका हम क्रेडिट किसको देंगे ना? अभी हमने पेलियोलिथिक की बात की थी, तो पेलियोलिथिक में जो हैंड एक्स है वो यहाँ पे हमको देखने को मिला था, ठीक है। तो पेलियोलिथिक में हैंड एक्स जो है यहाँ पे जो है जो फूटे हैं उन्होंने जो है यहाँ पे मतलब उनको जो है फादर यहाँ पे कहा जाता है, उन्होंने जो है डिस्कवरी की थी। लेकिन अगर हम मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स की बात करें तो इसका सही आंसर होगा जॉन इवेंस। तो मिस्टर इवांस जो है इन्होंने जो है यहाँ पे सक्कर और रोहरी जो आर्कियोलॉजिकल साइट से सिंध में वहां से जो है यहाँ पे एक्सक्यूवेट किया हुआ है जो मेसोलिथिकल आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है उसको। तो सिंध कहाँ है आपको पता है आज के समय? ये पाकिस्तान का एक प्रोविंस है सिंध, ठीक है। तो ये मिस्टर इवान ने वहां से जो है यहाँ पे इसको जो एक्सक्यूवेटेड जो है यहाँ पे किया हुआ है। तो मेसोलिथिक के कौन है? तो डिस्कवरी मेसोलिथिक की किसने करी थी? तो ये है जॉन इवांस। अब इसको पेलियोलिथिक से कंफ्यूज मत कर लेना। अगर मैं पेलियोलिथिक की बात करूं, पेलियोलिथिक के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट ब्रूस फूटे, तो इन्होंने हैंडेक्स को डिस्कवर्ड किया था सबसे पहले तमिलनाडु से और चिंगलपेट डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और 1863 में ये कारनामा जो है इन्होंने किया हुआ, मतलब ये काम हुआ है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। और इनको फादर ऑफ जो प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल जो है ये कहा जाता है। तो फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक जो आर्कियोलॉजी है वो इनको कहा जाता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्केलेटन ऑफ डॉग आर फाउंड विथ ह्यूमन स्केलेटन फ्रॉम विच साइड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक डॉग का स्केलेटन मिला है ह्यूमन स्केलेटन के साथ, ये हमको किस साइड में देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा आदमगढ़। तो आदमगढ़ से जो है यहाँ पे जो है इसको एक्सक्यूवेट किया गया है, मतलब यहाँ से जो है मिला है। और आदमगढ़ का है तो मध्य प्रदेश में आपको एक साइड देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंडेड, मतलब मेसोलिथिक के कंटेक्स्ट में एनिमल का डोमेस्टिकेशन यहाँ पे होता था, लेकिन इसके जो एविडेंस हैं वो हमको कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन है वो है लंगनाज, बिरभानपुर, आदमगढ़ और चौपानी मांडू। तो बेसिकली अर्लीस्ट एविडेंस मैंने आपको अभी बताया हूं कि मेसोलिथिक में जो है आपको दो जगह देखने को मिलेंगे, एक तो बगौर राजस्थान में और एक आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे ऑप्शन में तो बगौर है नहीं, तो आदमगढ़ जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अर्लीस्ट एविडेंस जो है कि हाँ
एनिमल्स जो है उनका, जो पशु है उनका डोमेस्टिकेशन यहाँ पे होता था, ये हमको आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो बगोर है राजस्थान में, ये भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके का डोमेस्टिकेशन यहाँ पे होता था। इस तरीके की पेंटिंग्स जो है यहाँ पे कई जगह जो है देखने को मिली है, और यही जो है एविडेंस हमको देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन्स इंप्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड, मतलब बोन्स के जो हथियार हैं, हड्डियों के जो औजार हैं, वो हमको जो है किस साइड से यहाँ पे मिले हैं। तो ये जो है क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन है चोपानी मांडो, ककोरी और महादहा और सराई नहरराई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगननाथ जो है और महानदा है, ये दो लेट मेसोलिथिक हंटिंग और गैदरिंग साइट्स हैं, ठीक है। और बेसिकली अगर हम बोन्स की बात करें कि बोन्स के जो हथियार हैं, बोन्स के जो औजार हैं, मतलब हड्डियों के से जो औजार ये बनाते थे, ये हमको कहाँ पे देखने को मिले हैं, तो महादाहा जो है यहाँ पे हमको देखने को ये मिले हैं। तो महादाहा में जो है ये हमको देखने को मिलते हैं। और महादाहा बेसिकली कहाँ है, तो ये यूपी में आपको देखने को मिलेगा। प्रयागराज से नॉर्थ की तरफ जब आप जाओगे तो वहां पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन इंडिया क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू लिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स गोज टू। अब देखो यहाँ पे तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। सबसे मैंने आपको पैलियोलिथिक बताया, तो पैलियोलिथिक में हमने देखी कि जो ब्रूस फुटे थे उन्होंने डिस्कवर्ड किया 1863 में। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेसोलिथिक में, तो मेसोलिथिक में मैंने आपको अभी बताया था। तो मेसोलिथिक में जो साइंटिस्ट जो मतलब बेसिकली जो डिस्कवर्ड जिन्होंने करी है आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स, तो वो कौन है, तो मेसोलिथिक में रहे हैं जॉन एवांस, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें अब न्यू लिथिक की, तो न्यू लिथिक को जो डिस्कवरी करी है वो कौन ने करी है, तो डॉक्टर प्रिमरोज। तो इन्होंने जो है यहाँ पे करी हुई है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही है, डॉक्टर प्रिमरोज, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है तो ये आप इसको सुधार लेना। तो यहाँ पे डॉक्टर प्रिमरोज जो है ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो इंडिया में जो क्रेडिट है डिस्कवरी न्यू लिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स की, ये डॉक्टर प्रिमरोज को जाती है। न्यू लिथिक मतलब, न्यू का मतलब होता है न्यू, और लिथिक का मतलब यहाँ पे होता है स्टोन। तो न्यू स्टोन एज जो है हम उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डॉक्टर प्रिमरोज डिस्कवर्ड न्यू लिथिक पॉलिश्ड स्टोन नाइफ्स एंड एरो हेड्स फ्रॉम विच प्लेस। तो डॉक्टर प्रिमरोज ने न्यू लिथिक की जो डिस्कवरी वो करी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ स्टोन उनको ऐसे मिले जो नाइफ टाइप के थे, ये देखो इस तरीके के, और एरो हेड जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलते। तो एरो हेड हमको देखने को मिल रहा है। तो ये इन्होंने कहाँ से जो है, किस प्लेस से यहाँ पे ये चीजें जो है डिस्कवर्ड की गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिंगसौर जो है कर्नाटका का 1842 में यहाँ से जो है की गई है। तो सही ऑप्शन होगा कर्नाटका, ठीक है। तो इन्होंने न्यूलिथिक जो इंप्लीमेंट्स हैं, तो मतलब न्यूलिथिक जो औजार हैं, पॉलिश स्टोन और जो नाइफ्स हैं और एरो हैं, इनको यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड किया। कहाँ से, तो जो लिंगसौर जो जगह है कर्नाटका में, वहां से इसको जो है यहाँ पे डिस्कवर्ड जो है किया गया है। तो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में आपको बिल्कुल भी अब कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो HP ली मेस्वेरेर डिस्कवर्ड द सम इम्प्लीमेंट्स ऑफ न्यूलिथिक एजेस वाज फ्रॉम विच रिवर वैली। तो कुछ डिस्कवरी जो है यहाँ पे न्यूलिथिक एजेस की, वो HP ली मेस्वेरेर जो है इन्होंने भी यहाँ पे की हुई है। मेसूरियर जो है इन्होंने यहाँ पे की हुई है, ठीक है। तो औजारों की जो खोज है इन्होंने यहाँ पे की है, लेकिन किस रिवर के किनारे, मतलब किस रिवर वैली में जो है इन्होंने यहाँ पे खोज करी है। तो किस रिवर से ये सब जो एविडेंस है, ये जो औजार है, इनको यहाँ पे मिले हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इनको टोन्स नदी जो है उसके जो वैली है वहां से इनको मिले हैं। तो न्यूलिथिक एज जो है ये बेसिकली कुछ इंप्लीमेंट्स, कुछ औजार जो है इनको टोन्स रिवर वैली जो है, जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, जो आज का प्रयागराज है, वहां से जो है ये इनको मिली हुई है। तो बेसिकली ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फेमस बुक मैन मेक हिमसेल्फ दैट न्यूलिथिक इंप्लीमेंट्स ब्रॉट अ रेवोल्यूशन रिटन बाय हूम। तो एक किताब है मैन मेक्स हिमसेल्फ, मतलब आदमी ने खुद को यहाँ पे बनाया है। जो न्यूलिथिक औजार हैं उन्होंने एक रेवोल्यूशन जो है यहाँ पे ले आया, ठीक है। ये किताब किसने यहाँ पे लिखी हुई है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेसिकली फेमस जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वी गॉर्डन चिल्डे, तो इन्होंने जो है इस बुक को यहाँ पे लिखा हुआ है। फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे ये। तो ए आंसर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ए आंसर आपको बन जाएगा। फेमस आर्कियोलॉजिस्ट वी गॉर्डन चिल्डे जो है इन्होंने इस बुक को लिखा है मैन मेक्स हिमसेल्फ। तो 1892 1957 के तक जो है ये यहाँ पे रहे हैं। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 3 चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ न्यूलिथिक एजेस, तो 3 ऐसे चीफ कैरेक्टरिस्टिक रहे हैं ह्यूमन लाइफ के न्यूलिथिक एज में, मतलब जो नव युग जो रहा है उसमें, तो वो आपको जो है यहाँ पे बताने। तो ऑप्शन है क्रॉप कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिक्स एडोब और हंटर्स एंड गैदरर्स। तो फसल की खेती करते थे, पशुपालन करते थे, निश्चित एडोब था इनका, शिकारी और संग्रहित करता ये रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखो तो सिंपल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है ना
1, 2 और 3, मतलब ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पे सही है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन हंटर और गैदरर्स वो नहीं रहे, क्योंकि अब जो है वो एक फिक्स जगह पे रहने लगे थे, अब उनको खेती यहाँ पे आ गई थी, ठीक है, खेती उन्होंने सीख ली थी, तो अब जो है वो उस पर फोकस करते थे, वो यहाँ पे हंटर्स और गैदरर अब नहीं थे। हंटर और गैदरर्स जो है वो कब रहे हैं, जब वो यहाँ पे पेलोलिथिक एज हम पढ़ते हैं, तब वो हमको हंटर्स और गैदरर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चीफ चीफ कैरेक्टर्स ह्यूमन लाइफ के कौन कौन से रहे हैं, तो क्रॉप कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री और फिक्स्ड एडो। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेहरगढ़ कॉल्ड द अर्लीस्ट नोन विलेज साइट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन। तो मेहरगढ़ जो है इसको अर्लीस्ट नोन विलेज साइट यहाँ पे कहा जाता है, मतलब गांव की जो साइट है, मतलब जो विलेज साइट है सबसे पुरानी जो है ये हमको देखने को मिलती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो ये किस जगह पे हमको देखने को यहाँ पे मिलती है, तो बेसिकली जो मेहरगढ़ जो है ये हमको बोलन डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान प्रोविंस में देखने को मिलती है, जिसको अर्लीस्ट जो विलेज साइट जो है यहाँ पे कहा जाता है। अब देखो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, तो इस चीज को जो है ध्यान रखना। कई लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे ये सब ऑप्शन क्यों दिए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे बहुत बड़ा है। तो बेसिकली ये जो है आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहां पे हमको ये मेहरगढ़ जो साइट है ये हमको देखने को मिलती है। तो मेहरगढ़ जो है ये बोलन डिस्ट्रिक्ट में है, बलूचिस्तान प्रोविंस में, और बलूचिस्तान प्रोविंस जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो पाकिस्तान में यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब वो लोग यहाँ पे अफगानिस्तान के ऑप्शन में दिया है, तो भैया बलूचिस्तान जो है ना पूरा, उसका 70% जो एरिया है वो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ पार्ट जो है आपको अफगानिस्तान में भी देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ली कल्टीवेशन वाज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़, इट इज लोकेटेड इन। तो बेसिकली अभी जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, तो लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि बलूचिस्तान का जो मेहरगढ़ है वहां से हमको बीट और बार्ली जो है उसके कल्टीवेशन के भी एविडेंस यहाँ पे मिले हुई हैं। तो गेहूं और जौ की भी खेती होती थी, सबसे ये पुराना प्रमाण जो है मेहरगढ़ से हमको मिलता है, और ये कहाँ है, मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में है। तो ऑप्शन जो है ए जो है सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है बलूचिस्तान। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द 3 एज सिस्टम वाज डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रोंज और आयरन। आपको पता है पहले इनको स्टोन के बारे में पता चला तो इन्होंने स्टोन्स को यूज किया, फिर इनको यहाँ पे ब्रोंज का पता चलेगा, फिर जो है इनको यहाँ पे आयरन का पता चलेगा, लेकिन स्टोन के बाद इनको सीधे ब्रोंज का पता नहीं चलता, इनको यहाँ पे कॉपर का पता चलता है, फिर कॉपर में यहाँ पे जिंक मिक्स करते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे ब्रोंज जो है बनाया जाता है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आयरन स्टेज जो है आती है। तो ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वर क्वाइंड बाय, तो ये जो है टर्म बेसिकली कोपेनहेगन जो म्यूजियम है, ये जो 3 स्टेज सिस्टम है, इसको किसने यहाँ पे क्वाइन किया था, तो जो थॉमसन है उन्होंने जो है यहाँ पे ये 3 कैटेगरीज को जो है यहाँ पे लेके आए थे मटेरियल्स की, तो स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन, जिससे जो है बेसिकली जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको जो है यहाँ पे ऑर्डर कर पाए। तो प्रॉपर तरीके से किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन 3 जो एज है वो यहाँ पे डिवाइड इन्होंने किए हुए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग। तो रॉक पेंटिंग के जो सिग्निफिकेंस हैं, प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस जो है वो हमको भीमबेटका की केव से देखने को मिलते हैं। तो कौन से ऐसे आर्कोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इन सब चीज की यहाँ पे खोज करी, सबसे पहले वो भीमबेटका केव जो है यहाँ पे पहुंचे। तो पहली बात तो भीमबेटका कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो भीमबेटका की जो केव है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो बेसिकली मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये मैप जो है यहाँ पे गलत है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में है भीमबेटका, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसका आंसर क्या है, तो इसका जो आंसर है वो है वी.एस. वकानकर। तो वी.एस. वकानकर जो है फर्स्ट विजिटर थे, इन्होंने भीमबेटका केव्स यहाँ पे गए, इन्होंने प्री हिस्टोरिक जो सिग्निफिकेंस है जो रॉक पेंटिंग के वो यहाँ पे जो है बताए हैं। रॉक पेंटिंग में बहुत सारी पेंटिंग्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में ये बताना कि मध्य प्रदेश में 3 साइट्स ऐसी हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो 3 ही साइट हैं मध्य प्रदेश में, तो उसके बारे में जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वाज रिकवर्ड एट। तो 3 ह्यूमन स्केलेटन जो है एक सिंगल ग्रेव में, मतलब सिंगल एक जहाँ पे खोदते हैं अपन किसी को भी जब दफनाया जाता है, तो एक सिंगल ग्रेव में हमको देखने को मिलते हैं। ये कहाँ से रिकवर्ड किए गए हैं, तो ये जो है डमडमा, तो डमडमा से जो है इसको रिकवर्ड किया गया है। तो सही आंसर जो है ये डमडमा है। एक कब्र में 3 मानव कंकाल जो है ये दमदमा से मिले हुए हैं। दमदमा क्या है, एक मेसोलिथिक साइट है
जो हमको प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। और इसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है 1982-1987 के बीच में यहाँ पे इसको एक्सिक्यूटेड जो है यहाँ पे किया गया है। तो दमदमा जो है बेसिकली एक मेसोलिथिक साइट है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू एक्सिक्यूटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इन, तो एक्सिक्यूटेड एविडेंस जो हमको बताते हैं, जो मतलब जो साक्ष्य हैं वो हमको ये बताते हैं कि जानवरों का जो पालतू बनना शुरू कब हुआ था। तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में हुआ था, मिडिल पैलियोलिथिक में हुआ था, अपर पैलियोलिथिक में हुआ था, मेसोलिथिक में हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, पैलियोलिथिक मैंने आपको भी बता दिया, तो उस समय क्या थे लोग, हंटर्स थे और गैदरर थे। उसके बाद जब यहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड आता है तो उनको पता चला कि भैया हमारे कुछ चीजें भी हैं, हम यहाँ पे जो है लोग मतलब चीजें जो है यहाँ पे बना भी सकते हैं, और पशु के बारे में भी उनको यहाँ पे पता चला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेसोलिथिक। फिर जब मेसोलिथिक एज के बाद न्यूलिथिक आएगी तो इनको यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन जो है एनिमल्स का ये बिगेन हुआ है मेसोलिथिक पीरियड से। और जो डोमेस्टिकेशन एनिमल के एविडेंस है वो हमको कहाँ से मिले हैं, तो बगौर जो जगह है राजस्थान में, इसके अलावा जो आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पास, तो वहां भी जो है हमको यहाँ पे देखने को मिले। तो ये दो साइड जो है एविडेंस देती हैं कि पशुपालन के जो एविडेंस है वो हमको देखने को यहाँ पे मिले हुए हैं। तो ये था सेट 5 जिसमें जो है हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखे हैं। एक सेट और आएगा जिसमें स्टोन एजेस जो है, जो चारकोलिथिक जो एज है उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो इसके बाद जो हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिल्कुल मिस मत करना इस कोर्स को, और आगे जो है इस कोर्स में आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत कुछ जो है आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो इसी के साथ ये था इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।